चलिए अब आपको सीधा छत्तीसगढ़ से रायपुर लिए चल रहे हैं। रायपुर में आज बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। दरअसल राज्य में पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार का विरोध कर रही है। लाइव आपको सुनवा रहे हैं सीधा रायपुर से। आने वाले जहां तक रोड से हम लोग चल के आए हैं 4 किलोमीटर तक पूरा जाम लग चुका है, पूरा सड़क बंद हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने दोनों तरफ सड़क रोक दिया है। जितने मंच में बैठे हैं उसके उतने ही लोग मंच के पीछे बैठे हैं। पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ पर उपस्थित है और भूपेश बघेल को चेतावनी देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। उसको बताने आया है ये जो आवास की योजना है, ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है, ये गरीब जनता का है, ये आवासहीनों का है। और आवास यदि आपने 16 लाख लोगों के घर छीना है, 16 लाख आवास देना ही पड़ेगा। यदि 16 लाख आवास नहीं दोगे तो सरकार बदल के 16 लाख आवास हम बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। आज यहाँ पे मोर आवास मोर अधिकार में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी शामिल हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। ताली बजा के स्वागत करिए। माननीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी छत्तीसगढ़ ओम माथुर जी का स्वागत करिए, दोनों हाथ उठा के। हमारे कार्य नितिन नवीन जी, इनका भी स्वागत करिए तालियों के साथ। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, यहाँ उपस्थित विष्णुदेव साय जी, नारायण चंदेल जी, नेता प्रतिपक्ष, सभी सांसद, विधायक और सभी हमारे साथी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार झूठी सरकार है और छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में यदि सबसे ज्यादा कोई झूठा व्यक्ति है मुख्यमंत्री के नाम में भूपेश बघेल है। सबसे बड़े लबरा कौन? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़े लबरा कौन? सबसे बड़े लबरा कौन? लबरा ये वजह से कल पेपर में ही झूठ बोले। वो बोले कि मैं आवाज देना चाहता हूं, केंद्र सरकार रोके है। ये 3 चिट्ठी मोर पास है। ये 3 चिट्ठी जेकर से मालूम होते कि भूपेश कितना बड़े लवारी बोले हैं। एक चिट्ठी नरेंद्र सिंह तोमर के है, जिन आवास के लिए चिट्ठी लिखे है छत्तीसगढ़ सरकार ला कि अपना हिस्सा जो मकान का देना है वो अपना हिस्सा दे दो तो छत्तीसगढ़ के आवासहीनों को आवास मिल जाएगा। दूसरा पत्र लिखा है गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री ने, उन्होंने फिर से कहा है कि आवासहीनों का आवास 7,81,000 का लक्ष्य आवंटित हुआ है। ये दिल्ली की चिट्ठी है, दिल्ली के केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी है। उन्होंने पत्र लिखा है 7,81,000 का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री बोल रहा है आवंटित हो चुका है, अपना हिस्सा दे दो भूपेश बघेल तो गरीबों की आवास मिल जाएगा। तीसरा पत्र टीएस सिंहदेव का है। बाबा साहब जो मंत्री थे और पंचायत ग्रामीण विकास ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? उन्होंने भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखते हैं टीएस सिंहदेव। उनका पत्र है आवासहीनों का सहारा बनाने के लिए आवास बनाना है। मुख्यमंत्री से कई बार चर्चा करने के बाद गरीबों के 8 लाख आवास नहीं बनाए जा सके और 8 लाख आवास नहीं बनाए जाने की वजह से दुखी होकर उन्होंने कहा है कि मैं पंचायत ग्रामीण विभाग से इस्तीफा देता हूं। ये सरकार का मंत्री का पत्र है। ये 3 पत्र से मालूम हो सकता है कि भूपेश कितना बड़ा लबड़ा बोलने वाला है। लबारी बोला गरीबों के साथ, नवयुवकों के साथ 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात करने वाला भूपेश बघेल, पूरी शराबबंदी की बात करने वाला भूपेश बघेल आज कर क्या रहा है? छत्तीसगढ़ में लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, बलात्कार का राज फैला हुआ है। चारों तरफ लूट है।
कोयले पे 25 रुपया की खुलेआम दलाली यदि कोई खा रहा है तो भूपेश बघेल खा रहा है। हर टन 25 रुपया। ईडी और सीडी के छापे में इनके अधिकारी जेल में हैं। क्यों? बेईमानी कर रहे हैं। 600 करोड़ की बेईमानी किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये बेईमानों का राज है। न केवल कोयले की दलाली में सबके चेहरे काले पड़ गए हैं, 6, 7, 8 लोग जेल के अंदर हैं। उसके साथ ही साथ सीमेंट में प्रति क्विंटल 20 रुपया की वसूली हो रही है। शराब 30% अतिरिक्त। जिस शराब को पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे थे भूपेश बघेल, वो शराबबंदी तो नहीं हुआ। घर घर पहुंचा के शराब बांटने का काम भूपेश बघेल कर रहा है। उसको यदि हटाना है, आज इतनी बड़ी रैली आई है आवासहीनों का। पंचायत से शुरू करके आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के गांव-गांव में जितनी सफलता मिली उससे बौखला गया है भूपेश बघेल, घबरा गया है भूपेश बघेल। और उसको ये लगता है कि गरीबों की आह यदि लेगा तो गरीबों की आह से नष्ट नाबूद सरकार हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी। गरीबों की आह लेना ठीक नहीं है। अब ये नारा चारों ओर अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है। यहाँ का पहरेदार यदि लुटेरा है, भूपेश बघेल लुटेरा है। इसके कलेक्टर, एसपी जिस प्रकार से वसूली हो रही है, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक, कलेक्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, मुख्यमंत्री तक आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसका एक ही उपाय है, आवाज तो देगा नहीं भूपेश बघेल। अब तो गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आवासहीनों को छेड़कर भूपेश ने अपनी सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सरकार को जाने का समय आ चुका है और आज जो आक्रोश दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, पूरे शहर के अंदर आवास की चर्चा है। मुझे लगता है जब इनका नेता राहुल गांधी कहता है मेरे पास आवास नहीं है, राहुल गांधी बोलता है मेरे पास आवास नहीं है। अरे राहुल गांधी जी, यहाँ आके देखो, छत्तीसगढ़ में आके देखो, इस आंदोलन में देखो, 16 लोगों की आवाज छीनने वाला अकेला भूपेश बघेल है। ये गरीबों का आवाज छीनने का काम भूपेश बघेल ने किया। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें आई, इनके साथ छल हुआ। स्व सहायता समूह की बहनों के हाथ से रोजी रोटी ले लिया। न सड़क बन रहा है, न पुल बन रहा है, न पुलिया बन रहा है, न स्कूल बन रहा है, न अस्पताल बन रहा है। सारे विकास काम सारे काम ठप हो चुके हैं। मैं पूछता हूं भूपेश बघेल से विधानसभा में, ये सारे काम ठप हो गए, सड़क नहीं, पुल नहीं, पुलिया नहीं, तुम करते क्या हो? बोले सड़क का काम, पुलिया का काम डॉक्टर रमन का है, स्कूल का काम डॉक्टर रमन का है। मैं कह तोर का काम है भाई, तो कहीं मोर काम नरवा गरवा घुरवा मारी, एक हल्ले ज्यादा कुछ नहीं जानो संग पारी।